हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव चैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है, आपने एफडीआरडी की हुई है, तो आप चाहते हैं कि आप जो इंटरेस्ट इनकम अर्न कर रहे हैं उस पर टीडीएस डिडक्ट ना हो, तो उसके लिए आपको फॉर्म 121 भरना होगा। पहले फॉर्म जो है 15GH होता था, नया फॉर्म आ चुका है। तो आपके लिए जो है ये बैंक से फॉर्म कलेक्ट किया हुआ उसकी पीडीएफ फाइल है। आप चाहें तो जो है इनकम टैक्स की साइट से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं या फिर बैंक में जाकर भी कलेक्ट कर सकते हैं। सेम यही फॉर्मेट है, बैंक के द्वारा इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, लेकिन कुछ बैंकों के द्वारा इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड कर दिए गए हैं, जैसे कस्टमर आईडी लिखने का ऑप्शन, ऊपर बैंक का नेम। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको क्या करना है, जो डिटेल्स है वो सही तरीके से भरनी है, और अगर आप एलिजिबल है तभी ये जो फॉर्म आपको फाइल करना है। तो मैं पूरा इसको आपको बताने वाला हूँ, क्या क्या पर्टिकुलर्स आपको भरने हैं। जल्दी ये फॉर्म जो है ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा, तो आप जो है मोबाइल ऐप्स के द्वारा फिर ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा भी इसको भर पाएंगे, लेकिन जब तक अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप मैनुअली भी इसको फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एलिजिबल हैं तभी भरें, अदरवाइज मत भरें। पेनल्टी और प्रोविजन के प्रोविजन इसमें दिए गए हैं। तो ये आपका नया फॉर्म 121। अब इसमें क्या है कि पहले आपके दो ओल्ड फॉर्म्स होते थे, एक 15G और H, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है, नया फॉर्म आ चुका है। अब इसमें जो क्राइटेरिया था वो एज वाइज था। 60 ईयर्स बिलो जो पर्सन थे 50G भरते थे, 60 ईयर्स और अबव के लिए 15H था। तो अब दोनों फॉर्म को मिलाकर पर्टिकुलर्स एक ही कर दिए गए हैं। तो अब क्या होगा कि आपको इसी में से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना होगा। जो टीडीएस के प्रोविजन है सेक्शन 393 में, वो अभी भी सेम एज इट इज एज वाइज रखे गए हैं। अगर आपकी एज 60 ईयर्स बिलो है तो आपका पूरे साल का इंटरेस्ट 50,000 तक का है, कोई टीडीएस नहीं कटेगा। फिर वो फॉर्म मत भरिएगा, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर 50,000 से ज्यादा का जाता है इंटरेस्ट, तो टोटल वैल्यू में 10% का टीडीएस डिडक्ट होगा। सेम इसी तरीके से अगर आपकी एज 60 ईयर से अबोव है तो उस केस में आपको 1 लाख रुपए तक इंटरेस्ट पर कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। उससे ऊपर है तो फिर 10% का टीडीएस एप्लीकेबल रहेगा। और ये जो डिक्लेरेशन सबमिट हो रही है 393 सेक्शन 6 में हो रही है, ताकि आप डिक्लेयर करें कि आपका जो है टीडीएस ना डिडक्ट किया जाए, क्योंकि आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। तो सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस ये फॉर्म है। सबसे पहले आप जो है फ्रंट में ही मेंशन करेंगे जो आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा की कस्टमर आईडी है वो, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो बैंकर है वो आपको ट्रैक कर पाएंगे कि इस पर्टिकुलर कस्टमर आईडी पर आपके कितने एफडी अकाउंट है, कितने आरडी अकाउंट है। तो वो कस्टमर आईडी आप जो है फ्रंट में ही मेंशन करें। ठीक है, आप चाहे तो सेविंग बैंक का अकाउंट नंबर भी लिख सकते हैं, उससे भी बैंक का ट्रैक कर लेंगे कि इस पर्टिकुलर कस्टमर आईडी पर कितने आपके एफडी अकाउंट है, आरडी अकाउंट है, जिस पर आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं और इसके लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं। अब ये कुछ पर्टिकुलर्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट आता है, इसमें पार्ट दिया गया है और पार्ट भी दिया गया है। आपको केवल पार्ट भरना है, पार्ट भी आपको नहीं भरना, बैंकर की जिम्मेदारी है, उसको वो फाइल करेंगे। देन उसके बाद आपको ऐसा लग सकता है कि भाई ये जो फॉर्म है इसमें आपका स्पेस यहाँ पर कम दिया गया है, क्योंकि इसमें नोट का रेफरेंस दिया गया है। वो इसलिए कि भाई आपको एक बार जो नीचे नोट्स दिए गए हैं वो भी आप रीड कर लें 1 से लेकर 14 तक, पर सारे के सारे नोट्स मैं यहाँ पर कवर करके चलूंगा। तो आप ये जो साइड में स्पेस है इसमें भी आप लिख सकते हैं, अपना खुद का नेम लिखेंगे एज पर पैन रिकॉर्ड। तो अगर आपका मिसमैच है तो पहले बैंक में केवाईसी कंप्लीट करके नेम मैच करवा लीजिएगा। देन उसके बाद एड्रेस, तो आप एड्रेस भी यहाँ पर जो आपके बैंक में दिया गया है सेम एड्रेस आप मेंशन करेंगे। तो आप जो है ये जो स्पेस इसके बराबर में दिया गया है उसको भी यूज कर सकते हैं। देन पैन नंबर लिखेंगे पॉइंट नंबर 3 में। उसके बाद स्टेटस, तो स्टेटस आपका इंडिविजुअल आएगा। अगर आपको किसी में कोई डाउट होता है तो आप बैंकर से हेल्प ले सकते हैं। पॉइंट 1 से लेकर 14 तक रीड आउट करने के बाद इसमें किसी में प्रॉब्लम आती है आपको समझने में, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई कर दूंगा कि आपको उसमें जो भी प्रॉब्लम है कि भाई किस कॉलम में आपको क्या डिटेल्स भरनी है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो वो डिटेल्स आप वहां पर एंटर कर सकते हैं। ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस 3 टाइप से हो सकता है आपका, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो आपको खुद से चेक करके हम मेंशन करना है। अगर आप रेजिडेंट पर्सन है, इंडियन रेजिडेंट है, तो रेजिडेंट यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। देन उसके पॉइंट नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है कि आप अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल है और आपकी एज 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा है, 2 कंडीशन आपको एक साथ फॉलो करनी होगी। तो इस वाले पॉइंट को आप यस करेंगे। यस करते ही आपको जो है न्यू लिमिट्स मिलेगी, हायर लिमिट्स हैं। न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, और ओल्ड टैक्स रिजीम में जो है आपको 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। तो इतनी टोटल इनकम तक आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। अगर आप इसको यहाँ पर नो सेलेक्ट कर देंगे तो फिर उसके बाद आपको जो है न्यू टैक्स रिजीम में जो है 4 लाख तक की ही लिमिट मिलेगी, और ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको जो है 2.5 लाख रुपीज तक की ही लिमिट मिलेगी। ठीक है, तो ये आपसे जो पूछा जा रहा है, पहले जो क्राइटेरिया लिया जा रहा है कि ये पूछा जा रहा है कि ड्यूरिंग द टैक्स ईयर में आप जो है क्या रेजिडेंट इंडिविजुअल है और आपकी 60 ईयर से उससे ज्यादा है। तो जैसे आप ये ले लेंगे तो आपको मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स वाला क्राइटेरिया
फुलफिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स ये होता है 4 लाख और 2.5 लाख। इससे ऊपर स्लैब्स है, तो जो स्लैब है, अब स्लैब में आपको 87 ए की रिबेट मिलती है। तो जो पर्सन रेजिडेंट इंडिविजुअल है और 60 साल से ऊपर की एज है तो उनके लिए गवर्नमेंट ने क्लोज को रिलैक्स कर दिया। उसके बाद ईमेल आईडी लिखेंगे, तो अगर ईमेल आईडी अपडेट नहीं है तो वो भी अपडेट करवा दीजिएगा। कंट्री कोड इंडिया के लिए 91 आएगा। देन उसके बाद मोबाइल नंबर लिखेंगे, अगर आप किसी अदर कंट्री से बिलोंग करते हैं तो वो आपको मेंशन करना है। पॉइंट नंबर 8 में टैक्स ईयर लिखेंगे, तो आपको जो टैक्स ईयर है वो 26-27 है, ये आपको लिख देना है। देन उसके बाद नेचर ऑफ इनकम, तो नेचर ऑफ इनकम में पॉइंट नंबर 9 में इंटरेस्ट मेंशन करना होगा आपको। देन उसके बाद एस्टिमेटेड टोटल इनकम, तो इस इंटरेस्ट से आप कितनी इनकम अर्न कर रहे हैं वो आपको यहाँ बताना है। इसके लिए आप बैंकर की हेल्प ले सकते हैं, वो चेक करके बता देंगे कस्टमर आईडी पर टोटल कितना इंटरेस्ट अर्न हो रहा है एफडी आरडी से। देन उसके बाद पॉइंट नंबर 11, इसमें काफी लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आपने इससे पहले भी कोई फॉर्म भरे थे, तो यस और नो में आपको इसका आंसर देना है। अगर आप इसको नो कर देंगे, नीचे वाले 2 पॉइंट है इसमें आपको कोई डिटेल नहीं भरनी। अगर आप इसको यस करते हैं तो फिर आपको डिटेल भरनी होगी। इससे पहले 1, 2, 3, 4 कितने फॉर्म आपने भरे थे उन सबको मिलाकर आपकी टोटल इनकम क्या थी वो यहाँ मेंशन कर देंगे। आपके 11A11B में जो ओल्ड फॉर्म्स भरे गए हैं 121, अगर आप फर्स्ट टाइम भर रहे हैं तब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने पहले ही फॉर्म भरा है तो कोई और फॉर्म नहीं भरे होंगे तो नो कर दीजिएगा। अगर भरे हैं इससे पहले तो सारी डिटेल्स आपको देनी होगी। देन उसके बाद पॉइंट नंबर 12 में आपको टोटल करना है पॉइंट नंबर 10 और 11B का, दोनों को टोटल करके इसमें बताना है पॉइंट नंबर 12 में कि आपकी एस्टिमेटेड इंटरेस्ट कितना है और ऑलरेडी आप जो फॉर्म सबमिट कर चुके हैं उसमें कितना इंटरेस्ट इनकम आपने या अदर इनकम आपने सबमिट किया है उनका टोटल कितना आ रहा है, वो टोटल एग्रीगेट अमाउंट आपको बतानी होगी। ठीक है, इसके लिए आप डिक्लेरेशन सबमिट कर रहे हैं। देन इस वाली अमाउंट को जोड़ते हुए आपकी इस साल की टोटल कितनी इनकम है वो पॉइंट नंबर 13 में बतानी है। तो कॉलम नंबर 12 को जोड़ते हुए इस साल की पूरी टोटल इनकम आपकी कितनी एस्टिमेटेड वो आपको इस प्लेस पर मेंशन करनी है पॉइंट नंबर 13 में। देन उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपकी जो है पिछले 2 साल की ITR फाइल किया है, तो आपने अगर फाइल की है तो आप यस करके ये डिटेल्स भरेंगे, अगर नहीं है तो नोट एप्लीकेबल लिख दीजिएगा। ठीक है, अब एज्यूम करते हैं अगर 1 साल की भरी है तो 1 साल की डिटेल आपको देनी होगी। पहला जो टैक्स ईयर है आपका वो 23-24 है, ये मैं यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर लिख रहा हूँ, उसका जो रेलिवेंट असेसमेंट ईयर है उससे नेक्स्ट ईयर होता है। तो अगर बैंक में असेसमेंट ईयर पूछा जा रहा है तो आप नेक्स्ट ईयर लिखेंगे। अभी 25-26 की ITR तो आई नहीं है, जब ये ITR आ जाएंगी तो लेटेस्ट 2 ईयर्स की देनी है, तब तक आप इन 2 सालों के लिए डिटेल देकर सबमिट कर सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट नंबर लिखेंगे और उसमें कितनी इनकम आपने दिखाई है वो लिख देंगे, ये आपको इनकम टैक्स रिटर्न से आपकी जो डिटेल्स है वो मिल जाएगी। देन उसके बाद इस प्लेस पर नेम लिखेंगे, यहाँ पैन नंबर, तो अगर स्पेस आपको कम लग रहा है तो आप ऊपर मेंशन कर दीजिएगा। जो पॉइंट आपको ध्यान से रीड करने हैं, चेक कर लेना एक बार कि आप एलिजिबल है या नहीं है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3rd और 4th इन दोनों में जो आपका टैक्स ईयर आएगा वो आपका 26-27 आएगा। ठीक है, आप ये डिक्लेयर करना है कि इस साल की आपकी जो टोटल टैक्स है वो आपका नील है। ये वो पेनल्टी प्रोजुकेशन वाला पॉइंट है जो कि मैंने आपको बताया था, 482 में पेनल्टी प्रोजुकेशन दिए गए हैं, इसको भी आपको चेक करना है ध्यान से, तभी फॉर्म को भरना है। देन प्लेस लिखेंगे, डेट, सिग्नेचर, बैंकर मैच करेंगे तो सेम आपके सिग्नेचर होना जरूरी है। नेम लिख के इस प्लेस पर आपका जो फॉर्म है कंप्लीट हो चुका है। अब आपको जो है पार्ट भी भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बैंकर्स के लिए है। पार्ट भी जो है वो बैंक की जिम्मेदारी है, जो आपने ऊपर डिटेल दिया उसके हिसाब से वो फिल आउट करेंगे। देन उसके बाद ये जो नोट्स दिए गए हैं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, इन नोट्स को आप एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा। ये जो है सारे पॉइंट्स हैं जो कि ऊपर ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, फिर भी किसी को डाउट आता है तो एक बार चेक कर लेंगे। पॉइंट नंबर 1 से लेकर और 14 तक ये जो फॉर्म है आपको 4 पेज का फॉर्म दिया जाएगा बैंक के द्वारा, और आपको जो फिल आउट करना है वो केवल पार्ट फिल करके और बैंक में सबमिट कर देना है। फिर भी आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, आपके पास जो है रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पर इसका मैसेज आएगा कि आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। अगर कुछ डिटेल्स मिसमैच रहती है तो फिर ये फीड नहीं होगा, तो आप जो है इसकी डिटेल्स को कम्प्लीटली सही तरीके से फिल आउट करें, उसके बाद ही सबमिट करें। ये था लेटेस्ट वीडियो, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर सारे वीडियोज अपलोड कर दिए हैं, अलग अलग बैंक वाइज भी, कुछ के स्पेसिफाइड अपने फॉर्मेट्स हैं, लेकिन 121 में कोई चेंज नहीं है, उसके पर्टिकुलर्स में चेंज नहीं है। उन्होंने कुछ पॉइंट्स ऐड कर दिए हैं ताकि आपको आसानी रहे। जैसे ऊपर बैंक का नेम, कस्टमर आईडी का ऑप्शन HDFC बैंक में प्रोवाइड किया गया है, IDFC फर्स्ट बैंक का है, तो कुछ बैंकों के द्वारा है, तो वो डिटेल्स भी मैंने अलग से अपलोड कर दिया। अलग अलग बैंक वाइज वीडियो आप देख सकते हैं अगर आपके किसी अदर बैंक में भी अकाउंट है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।